हाय व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल और असेसमेंट साइकिल के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर ली कि डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल और असेसमेंट साइकिल में क्या फ़र्क है। लिंक मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल या असेसमेंट साइकिल दोनों में से हम कुछ भी बनाएं, उसको हम सिंगल सेगमेंट पे अगर हम बनाते हैं तो हमारे क्या इम्पैक्ट्स होंगे, मल्टीपल सेगमेंट्स पे बनाते हैं तो हमारे क्या इम्पैक्ट्स होंगे। अच्छा, इस वीडियो में हम जस्ट सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल में जब हम क्रिएट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल को तो पहले हम सिंगल सेगमेंट और फिक्स पे कर रहे होंगे। ठीक है, फिर इस तरह के मल्टीपल सबसेट हमारे बन सकते हैं। ठीक है, फिर हम मल्टीपल सेगमेंट्स वेरिएबल पे कर रहे होंगे, कुछ इस किस्म की चीजें होंगी जो हम देख रहे होंगे। ठीक है, एक ही साइकिल में हम मल्टीपल सेगमेंट्स बना रहे होंगे और कुछ सेगमेंट जो है हमारे फिक्स पर होंगे, कुछ सेगमेंट वेरिएबल पर होंगे। ठीक है, इस किस्म के मल्टीपल कम्बिनेशन से हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल और असेसमेंट साइकिल बना रहे होंगे टाइम टू टाइम। और तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस पूरी थीम को डॉक्यूमेंट कर लें कि सिंगल सेगमेंट, मल्टीपल सेगमेंट क्या है, फिक्स और वेरिएबल क्या है। ठीक है, व्हाटएवर। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं किसी भी एक डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल की तरफ। ठीक है, मैं उसको ओपन करके उसकी थोड़ी सी लेआउट वगैरह बता देता हूँ, देन फिर हम उसकी डिस्कशन कर लेंगे। के एस वी टू से चलें, ठीक है, वी टू से हम एक डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल इंटर कर लेते हैं। ठीक है, इंटर होके देखिए हमारे पास जो स्क्रीन ओपन होती है वो ये स्क्रीन है। ठीक है, अभी मैं क्रिएट की बात नहीं कर रहा, मैं वी टू की बात कर रहा हूँ, यानी कि डिस्प्ले वो चेंज की। ठीक है, देखें यहाँ पे जो जो चीजें मेरे पास शो होती हैं वो मैं अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल क्रिएट करने वाली जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं इन चीजों को एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी हम सिर्फ सेगमेंट और फिक्स और वेरिएबल पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखें, अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट सेगमेंट पे क्लिक करता हूं तो इस डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल में जो मेरा सेगमेंट बना हुआ है, देखें डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल मेरी ये है, डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल DC001। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल, इसमें मेरे डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल 001 और 01, यानी कि मैंने अपने सेगमेंट का नाम 01 रख दिया। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट सेगमेंट है। ठीक, तो मैं इसी तरह की एक साइकिल के अंदर मल्टीपल सेगमेंट्स भी बना सकता हूं। ठीक है, कि मैं अगर इसको अटैच सेगमेंट पे क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे एक दूसरा सेगमेंट दे सकता हूं। ठीक है, जो मैं मल्टीपल सेगमेंट बनाने वाली वीडियो KSV1 से उसको मैं अलग से शो कर दूंगा। ठीक, मतलब थीम से ये है कि लाइक मेरा एक सेंडर होता है डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल या किसी भी साइकिल में, और एक होता है रिसीवर। ठीक है, रिसीवर, अगर मैं सेंडर में, अच्छा सेंड कॉस, जैसे कि आपको पता है कि कॉस एलिमेंट और कॉस सेंडर के कॉम्बिनेशन से मूव हो रही होती है। ठीक है, मेरा एक कॉस एलिमेंट वन, या कोई कोई भी ग्रुप वन कह लेते हैं, अभी ग्रुप सिंपल रखते हैं। ठीक है, और कॉस एलिमेंट कॉस सेंटर वन, मेरा एक सेंडर ये है जो कि देखें, ये मेरी, मैं एक साइकिल बनाने जा रहा हूं जिसमें मैं उस सेंडर क्या देता हूं कि मेरा इस कॉस एलिमेंट और इस कॉस सेंटर के कॉम्बिनेशन से जो भी कॉस पड़ी हुई है, ₹100 और ₹200, उसको पिक करो और यहाँ पे मैं कॉस एलिमेंट नहीं भी दे दूंगा रिसीवर में तब भी चलेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल में मैंने जैसे अपने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया कि सेम कॉस एलिमेंट की बेसिस के ऊपर उठाता है और सेम कॉस एलिमेंट पर ही गिरा देता है। ठीक है, तो 150 150, ठीक है, ₹300 की कॉस्ट उठाओ और ₹300 की कॉस्ट इस हिसाब से उसको लेके चले और रिसीवर में। ठीक है, अब मैं ये कह सकता हूं ये जो मैंने पूरा एक प्रोसेस दिया है ये मेरा एक सेगमेंट है, सेगमेंट वन। ठीक है, ये पूरी मेरी एक साइकिल है, साइकिल वन, जिसके अंदर मेरा एक सेगमेंट ये काम कर रहा है। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं अगर मुझे मल्टीपल एलोकेशंस या मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशंस चलानी है तो एक तरीका तो ये है कि मैं बहुत सारी साइकिल्स बना दूं।
ठीक है, तो फिर उनको रन भी मुझे अलग अलग करना पड़ेगा। और एक तरीका ये है कि एक ही साइकिल्स के अंदर मैं मल्टीपल सेगमेंट्स बना दूं, ठीक है, लाइक 3 और 4 15 एंड 16, ठीक है। फॉर्मेटिंग अभी डिस्कस नहीं कर रहा मैं। 3 4 कॉस एलिमेंट 5 6 7 8, ठीक है, 16 17 18 19 और 20। अब देखें, ये मेरी एक पूरी साइकिल है जो क्या कर रही है, इसमें मल्टीपल 4 सेगमेंट्स हैं। इन चारों सेगमेंट्स को मैं अलग अलग साइकिल भी बना सकता था, मगर मैं साइकिल अलग अलग बनाता तो मुझे क्या करना पड़ता, हर साइकिल को अलग से KS V5 से या U5 अगर असेसमेंट होती तो एलोकेट करनी पड़ती, रन चलाना पड़ता, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, सिर्फ मैं अपनी एक साइकिल का रन चलाऊंगा, पीछे समझे 4 साइकिल्स खुद ब खुद चल जाएंगी, क्योंकि मैंने उन चारों साइकिल्स को एज अ सेगमेंट एक ही साइकिल से अटैच किया हुआ है, ठीक है। देखिए, कॉस एलिमेंट, इस कॉस एलिमेंट और इस कॉस सेंटर की कॉम्बिनेशन से ये कॉस उठाएगा, और इस कॉस एलिमेंट और इन कॉस सेंटर्स के ऊपर ये लेके चले जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ पर ये कॉस सेंटर 3 4 को उठाएगा और 15 16 पे लेके चले जाएगा, यहाँ पे 5 6 को उठाएगा और 16 17 पे लेके चले जाएगा, यहाँ 7 8 को उठाएगा और 19 20 को लेके चलेगा। ये वाली जो मेरी डिस्ट्रीब्यूशन थी, मैं इसको फिक्स्ड परसेंटेज या अमाउंट के थ्रू बना सकता हूं, ठीक है। मैं रिपीट करता हूं, ये वाली जो मेरी पूरी थीम थी, मैं उसको फिक्स परसेंटेज या अमाउंट के थ्रू, क्योंकि मैं देखें यहां पर अमाउंट फिक्स कर रहा हूं कि इसका टोटल जो भी हो उसका 50% इस कॉस्ट सेंटर में और इस कॉस्ट सेंटर में लेके चले जाओ, ठीक है। तो ये वाली साइकिल मेरी क्या है, ये फिक्स्ड है, ठीक है। फिक्स कह लें परसेंटेज, क्योंकि मैं इसकी रिसीवर में मैं इसको कहूंगा 50% और 50% के कॉम्बिनेशन से लेके चले जाओ, ठीक है। अच्छा, अब मैं अपनी दूसरी साइकिल पर आता हूं, जो कि मेरी, मैं अब इसी थीम के अंदर मैं मल्टीपल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो फिक्स अमाउंट, अब मैं अपनी मेरी दूसरी जो दूसरा जो सेगमेंट है वो मेरा फिक्स अमाउंट का है, ठीक है। मैं इसमें कहता हूं कि है तो मेरी वैल्यू 300, ठीक है, मगर क्या करो 300 का, अब इधर जो भी वैल्यूज होंगी, लेट सपोज ये मेरी ऐसी साइकिल है जिसका मुझे पता है कि मेरा रेंट एक्सपेंस है हमेशा फिक्स रहेगा, एक सिनेरियो है सिर्फ जस्ट सोचने के लिए, ठीक है। तो 300 यहां मेरी 80 रुपीज डाल दो और यहां मेरे 220 रुपए डाल दो, ठीक है। तो ये सिनेरियो क्या होगा, मेरा फिक्स अमाउंट का सिनेरियो होगा, ठीक है। देखें, मल्टीपल यहां पर चीजें शो हो रही होती हैं, KS V3, सॉरी V3 नहीं V2 करता तो मैं ज्यादा अच्छी विजिबिलिटी होती, KS V2 मैं लग रहा है गया, एंग हो गया, ऐसे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें, एक मेरे पास वेरिएबल में स्टैटिकल की फिगर का एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। इसी तरह मैं एक्टिविटीज की बेसिस पे करवा सकता हूं, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज की एलोकेशन करवा सकता हूं, एक्टिविटीज की बेसिस पे करवा सकता हूं, ठीक है। ये मेरी डिस्प्ले नहीं, मुझे अटैच सेगमेंट पे क्लिक करता हूं, जब मैं यहां पे बात करता हूं, देखिए मेरे पास फिक्स पोस्टेड अमाउंट, अच्छा ये तो वो है कि भाई ये मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, रिसीवर रूल। देखिए, वेरी फिक्स अमाउंट, फिक्स पोर्शन, फिक्स परसेंटेज, ठीक है। और अगर मैं यहां पे वेरिएबल पोर्शन करता हूं, तो वेरिएबल पोर्शन में देखें, प्लान कॉस्ट अगर करनी है मुझे, वेरिएबल पोर्शन टाइप में स्टैटिकल की फिगर कर सकते हैं, एक्चुअल एक्टिविटी कर सकते हैं, प्लान एक्टिविटी की बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी हमारी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, हम टाइम टू टाइम
मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल या असेसमेंट साइकिल बनाते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो चीज डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल में कवर हो जाए उससे नई चीज को हम असेसमेंट साइकिल में कवर कर लें, ठीक है, ताकि सारे कॉन्सेप्ट मुख्तलिफ चंक्स में डिलीवर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टैटिकल की फिगर की बेसिस के ऊपर कर सकते हैं। स्टैटिकल की फिगर क्या होता है, ये मैं अपनी एक अलग से पूरी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसमें, जिसके अंदर पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर यही मेन कॉन्सेप्ट डिलीवर करना मकसद था कि सिंगल सेगमेंट, मल्टीपल सेगमेंट क्या है, फिक्स और वेरिएबल क्या है, ठीक है। वेरिएबल ये है कि हम वेरिएबल को भी थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे बात करी है। अच्छा, अब लाइक ये मेरा समझें कि कॉस्ट एलिमेंट और कॉस्ट कॉम्बिनेशन से 300 रुपए की मेरी यहाँ पे आती है। अब मैं कहता हूँ स्टैटिकल की फिगर की बेसिस पे मेरी डिवीजन होनी चाहिए। स्टैटिकल की फिगर क्या है, लाइक मैं कहता हूँ ये मेरे 2 डिपार्ट हैं, इन दोनों डिपार्ट में, एक डिपार्ट में मेरे 10 बंदे हैं और एक डिपार्ट में मेरे 12 बंदे हैं, ठीक है। तो मेरी कॉस्ट डिवाइड किस हिसाब से हो, मेरी कॉस्ट डिवाइड इसी हिसाब से हो। तो टोटल बंदे कितने होंगे मेरे, ये हैं। अब मैं कहता हूं कि मेरी टोटल कॉस्ट, चूंकि यहाँ पे मुझे टोटल करना पड़ेगा, इसका टोटल कॉस्ट मेरा 300 है, तो मैं 300 डिवाइड बाय दिस टोटल और इसको मैं ब्रैकेट में करके मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है। ठीक है, तो देखें ये चीज जो है मेरी वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन है कि 300 की कॉस्ट को मैं इसकी बेसिस के ऊपर, मैं इसको अलग से टी कोड एक होता है जिसमें मैं इसको इनपुट करवाता हूँ कि B11 समथिंग कुछ होता है, खैर मुझे अभी याद नहीं आ रहा, वट जब हम इसकी वीडियो कर रहे होंगे तो हम इसको, इस चीज को वहां पे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इससे हमें फायदा क्या होता है कि अगले महीने अगर मेरे इस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय 11 हो गए और इस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय 14 हो गए तो ये कॉस्ट को खुद ब खुद इस तरह डिवाइड कर देगा। जो ये वाली फंक्शनैलिटी हमारी फिक्स परसेंटेज में हम कवर नहीं कर सकते, तो इसके लिए एसएपी जो है वो हमें स्टैटिकल की फिगर का ऑप्शन दे देता है, ठीक है। तो हम इस तरह की कोई भी साइकिल बना सकते हैं जिसमें एक सेगमेंट कुछ फिक्स हो, परसेंटेज हो, एक सेगमेंट फिक्स अमाउंट हो, एक सेगमेंट जो है वो स्टैटिकल की फिगर का हो, ठीक है। तो ताकि हम अपने ज्यादा से ज्यादा सिनेरियोस कवर कर सकें। उम्मीद है आपको थोड़ी लंबी हो गई होगी वीडियो, मगर इस वीडियो के अंदर मैं बेसिक चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं जो कि मैं अब अगली वीडियो के अंदर सिर्फ रन कर रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स।